एपिसोड 67। आई विल मेक यू माइन फॉर एवर। टीना के बाहर जाने के बाद आराध्या हंसती रही। वह इतनी जोर से हंस रही थी कि उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से ढका हुआ था। उसको ऐसे देख रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, आराध्या, इतनी जोर से हंसना बंद करो, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। यह बहुत फनी था। क्या आपने उसका चेहरा देखा? आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए आराध्या को देखने लगा। उसने कॉलेज के बाद से उसे इस तरह हंसते हुए नहीं देखा। वह बहुत खुश और बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर गहरी सांस लेते हुए आराध्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और कहा, मैं कॉलेज के बाद से इस तरह कभी नहीं हंसी थी। हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसको सब अजीब टोपी वाला लड़का कहते थे। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए आराध्या ने वापस अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, उस दिन हम अपने सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इसलिए सभी ब्यूटीफुल ड्रेस अप करके आए थे, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही अचानक बारिश शुरू हो गई। उस समय वह अजीब टोपी वाला लड़का, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन वह ज़मीन पर गिर गया। बारिश हो रही थी, इसलिए जब उसने उठने की कोशिश की तो वह फिर से फिसल गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था और बार बार गिर रहा था। रुद्राक्ष ने उस दिन जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए भुएं चढ़ा दी। आराध्या हंसी और कहा, बट यह फनीएस्ट पार्ट नहीं था। जब वो उठ नहीं पाया तो उसका बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ उसकी हेल्प के लिए वहां पर आया। सिद्धार्थ ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह भी वहां पर गिर गया। सबसे अच्छी बात यह कि अजीब टोपी वाला लड़का नीचे था और सिद्धार्थ उसके ऊपर था और उनके होठ आपस में टकरा गए थे। आप सोच भी नहीं सकते कि यह सीन कितना फनी था। मैं इतनी जोर से हंसी कि चेहरे का पूरा मेकअप खराब हो गया। उस इंसिडेंट के बाद मैंने उस अजीब टोपी वाले को कई दिनों तक नहीं देखा। यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी गायब था। उस समय सभी को लगा कि उनके बीच कुछ चल रहा होगा। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी सोचा था जब वो दोनों इतने दिनों से गायब थे। यह सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा उदास हो गया। उस टाइम आराध्या को देख रहा था, इसलिए वह गिर गया था, क्योंकि आराध्या उस टाइम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और प्यारी भी लग रही थी। हो सकता है कि उसने खुद को कहीं छुपा लिया हो, क्योंकि वह शर्मिंदा था। रुद्राक्ष ने अपना बचाव करते हुए कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब मुझे पता है कि सिद्धार्थ ऐसा नहीं है, लेकिन कौन चाहता है कि अजीब टोपी वाला लड़का हो सकता है या नहीं। शर्मा एंटरप्राइज। मोहित अपने ऑफिस के अंदर अपने उदास चेहरे के साथ बैठा हुआ था। अपने हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हुए वह अभी भी विशाल के बारे में श्योर नहीं था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि विशाल अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ देर गहरी सांस लेते हुए मोहित ने अपना फ़ोन उठाया और विशाल का नंबर डायल किया। मिस्टर मोहित, मैं आपका ही कॉल का वेट कर रहा था, विशाल ने कहा। मोहित ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, कॉन्ट्रैक्ट इज़ रेडी। आप कभी भी मेरे ऑफिस में आकर इस पर साइन कर सकते हैं, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। विशाल ने हंसते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूँगा। तब तक जब तक तुम मेरी बात मानते हो, मैं कल सुबह आऊँगा। वेट फॉर मी। इतना कहने के बाद विशाल ने फ़ोन काट दिया। मोहित अभी भी असहज महसूस कर रहा था। उसने विशाल से मिल रही नेगेटिव वाइब्स को इग्नोर करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। कीर्ति को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज छोड़ने के बाद ड्राइवर वैशाली को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ले आया। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉय जानते थे कि वैशाली कौन है। यह जानते हुए कि वैशाली उनके बॉस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उन्हें पोलाइटली उसे ग्रीट किया। वैशाली ने भी अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ सभी को ग्रीट किया। जब वैशाली लिफ्ट का वेट कर रही थी, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे थपथपाया। जब वैशाली यह देखने के लिए पीछे मुड़ी कि वह कौन था, उसने देखा सिद्धार्थ एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस टाइम अपने ऑफिस के अंदर नहीं होना चाहिए? वैशाली ने पूछा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, माय स्वीट गर्लफ्रेंड, तुम पहली बार मेरी ऑफिस आई हो और तुम यह उम्मीद कर रही हो कि मैं अपने ऑफिस में बैठा रहूं और कुछ ना करूं। वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, चीज़ी बनना बंद करो। तुम इस कंपनी के सीईओ हो, तो चीज़ी बनना तुम्हारी पोजीशन को शूट नहीं करता। पोजीशन के बारे में कौन परवाह करता है? जब बात तुम्हारी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो तुम्हें पसंद हो, सिद्धार्थ ने कहा।
वैशाली ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आज रात डिनर में चीज़ी पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ। ओके, तो फिर हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे, सिद्धार्थ उसे लिफ्ट की ओर खींचते हुए कहा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, सिद्धार्थ ने वैशाली को लिफ्ट की दीवार से सटा दिया और अपनी नाक उसकी नाक को रब करते हुए कहा, तुम आज डिनर में पिज़्ज़ा खाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए वैशाली ने कहा, तो फिर क्या मिस्टर मल्होत्रा डिनर से पहले कुछ स्वीट खाना चाहते हैं? फिर बिना उसके जवाब का वेट किए वैशाली ने अपने होठों को उसके होठों से लगा दिया। सिद्धार्थ ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका फर्स्ट किस ऐसा होगा। जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए उसने वापस वैशाली को किस किया। जब सिद्धार्थ ने उसके लोअर लिप्स को काटा तो वैशाली के मुंह से एक कराह निकल गई। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट लिया और उसे डीप किस करने लगा। जब सिद्धार्थ ने देखा वैशाली की सांसें फूल रही थी तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके नीचे उतारकर सिद्धार्थ ने अपना डिजायर को कंट्रोल करने के लिए एक गहरी सांस ली। सिद्धार्थ ने वैशाली के होठों को छूते हुए कहा, आई लव यू। वैशाली मुस्कुराई और बोली, आई लव यू मोर। अपनी बाहों को वैशाली की कमर के चारों ओर लपेटकर सिद्धार्थ आगे झुक गया। वैशाली ने हंसकर पूछा, तुमने इतनी अच्छी तरह से किस करना कहाँ से सीखा? सिद्धार्थ भी हंसा और कहा, इट्स नेचुरल बेबी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। अब अपनी इतनी भी तारीफ मत करो स्टूपिड, वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शॉपिंग कैसी रही? सिद्धार्थ ने पूछा। बहुत अच्छा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, मुझे वो पसंद है, वैशाली ने खुश होते हुए कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ पूछ पाता, लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। वैशाली का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ ने उसे बाहर खींच लिया और कहा, चलो मेरे साथ मेरे केबिन में चलते हैं और वहां जाकर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने से तुम्हारा क्या मतलब है? वैशाली ने हंसते हुए पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा क्या मतलब है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के केबिन के अंदर जैसे ही वह दोनों केबिन के अंदर आए, सिद्धार्थ ने वैशाली को दरवाजे पर पिन कर दिया। आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं मिस्टर बॉयफ्रेंड, वैशाली ने हंसते हुए कहा। क्या? मैं अभी अपनी डेजर्ट ले रहा हूँ, ठीक है, सिद्धार्थ ने कहा। तुम अपनी डेजर्ट ले चुके हो, उसके नाक को छूते हुए सिद्धार्थ ने कहा। मुझे और चाहिए। उसे दूर धकेलते हुए वैशाली ने कहा, मुझे तुम्हारा ऑफिस देखने दो। अपनी गर्दन खुजलाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, वैशाली चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वैशाली हंस पड़ी और बोली, हाँ ठीक है बेबी, आई एम सीरियस, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की ओर मुड़ते हुए वैशाली ने पूछा, सच में? सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकते हुए वैशाली ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत जल्दी है? मेरा मतलब है कि तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो, हमने अभी अभी तो डेटिंग शुरू की है। सिद्धार्थ ने वैशाली को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, और जल्दी से क्या मतलब है? मुझे पता है कि तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस बारे में डाउट है तो तुम टाइम ले सकती हो। अपनी बाहों को सिद्धार्थ के गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए वैशाली ने कहा, इडियट, किसने कहा कि मुझे डाउट है? मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह पूरा भरोसा है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और तुम्हारे जैसे अमीर लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहता? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंस पड़ा। वैशाली ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, मैं बस इन सब चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं करना चाहती। और वैसे भी तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे इस नॉर्मल प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती हूँ? कोई रिंग नहीं, कोई इमोशनल स्विच नहीं, कोई फ्लावर नहीं। इतना कंजूस मत बनो मिस्टर मल्होत्रा, और यह मत भूलना कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को सबसे यूनिक वेडिंग रिंग गिफ्ट की है। मेरी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो अगर मैं तुम्हें रिंग, फ्लावर और एक इमोशनल स्पीच देकर तुम्हें यह प्रपोजल दूँ तो क्या तुम यह एक्सेप्ट करोगी? सिद्धार्थ ने पूछा। शायद, वैशाली ने कहा। तो ठीक है, जब मैं तुम्हें ऐसे प्रपोज करूँगा तब तुम मुझे रिजेक्ट करने की परमिशन नहीं है, एंड दैट्स टाइम आई विल मेक यू माइन फॉर एवर, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के बालों पर हाथ फेरते हुए वैशाली ने कहा, बट आई एम ऑलरेडी योर्स। तो आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।